कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं कि कैसे दत्तात्रेय जी अब अपने शरीर को गुरु का दर्जा दे रहे हैं। शरीर से भी बहुत कुछ सीखा है दत्तात्रेय जी ने। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही सीखी है कि ये जो शरीर है ये एक माध्यम है और इस शरीर के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, शरीर को गुरु माना है और गुरु की सेवा करनी होती है, ये तो हम जानते हैं। इसलिए शरीर को गुरु मान करके बस उतनी ही सेवा इसकी करनी चाहिए जिससे कि भजन हो जाए, और ज्यादा नहीं। बहुत अधिक अगर हम शरीर में फंसेंगे तो फिर हम अपने स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाएंगे। यही बता रहे हैं दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में। और आज एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं 27वें श्लोक में, जहां वो कह रहे हैं, जिह्वै कतो अमुम पकर्षति करहि तरसा शिष्णो अन्यत्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो अन्यतश्च पलदृक् क्व च कर्म शक्तिर बहवयः सपत्नया इव गेहपतिम लुनन्ति। अर्थात जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को उसकी जीभ एक तरफ यानी स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर यानी जल की तरफ खींचती है। जनेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी तरफ कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों का वेग इसे सताता रहता है। तो देखिए, यहां पर श्री दत्तात्रेय जी ने बताया है, सबसे पहला तो यही शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो शरीर है, अगर कोई इसकी प्रकृति को समझ ले तो उसे विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिल जाती है, क्योंकि मरना जीना इसके साथ लगा रहता है। अगर कोई शरीर को पकड़ करके चलता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे दुख पे दुख भोगना पड़ेगा, और कोई इसकी कितनी भी रक्षा क्यों ना कर ले तो भी ये अपना नहीं होता। एक ना एक दिन इसकी परिणति मुट्ठी भर राख बनने में है, या फिर ये सियार कुत्तों के हवाले हो जाता है ना। तो इस शरीर का प्रिय करने के लिए जब जीव बहुत कामनाएं करता है, कर्म करता है, बहुत कुछ बटोरता है शरीर को सुख देने के लिए, बहुत कठिनाइयां सहकर जब धन संचय करता है, और तो भी जब वो इस शरीर की रक्षा नहीं कर पाता, आयु पूरी हो जाती है, शरीर स्वयं नष्ट हो जाता है, तब जो विवेकवान व्यक्ति है वो कहता है कि ये जो शरीर है इसकी आयु पूरी हो गई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो अभी आज जो है दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि इतना ही अगर होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन हम आत्मा हैं और आत्मा के तौर पर इस शरीर का प्रयोग करके हमें बारंबार जन्म और बारंबार मृत्यु, इन दशाओं से छुटकारा पाना है, भजन करना है ना, भक्ति करनी है। भक्ति अगर करेंगे तो सहज रूप से छुटकारा मिल जाएगा, और प्रेम रूपी धन अगर मिल गया तो भगवत आस्वादन प्राप्त हो जाएगा, भगवत मधुरिमा का आस्वादन प्राप्त हो जाएगा, है ना। साधने भावी बेजहा सिद्ध दे पाई बिताहा। ये निष्कर्ष है कि जो साधन में, जो चिंतन में, जो भजन में हम, जो भक्ति करते समय हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उसी की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम हमेशा शरीर के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? शरीर के बारे में सोचने से मात्र शरीर की ही प्राप्ति होगी।
तो इसलिए आध्यात्मिक शरीर के विषय में सोचना चाहिए, और वो होगा तभी जब हम भजन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताया कि देखिए, जिस तरह से बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं तो उसकी हालत क्या हो जाती है, ऐसे ही हमारी ये जो 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी हमें यहां वहां खींचती रहती हैं। तो हम जीवन का उपयोग, इस आयु का उपयोग नहीं कर पाते हैं भगवान के भजन में। हम सिर्फ अपनी इंद्रियों की डिमांड पूरी करते रह जाते हैं। देखिए, 28वें श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कही है दत्तात्रेय जी ने। उन्होंने कहा, सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्तया वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः। दत्तात्रेय जी ने कहा कि वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से, अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष बनाए, रेंगने वाले जंतु बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, मच्छर, मछली, इस प्रकार अनेकों प्रकार की, अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष ना हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इस मनुष्य शरीर की रचना करके भगवान बहुत आनंदित हुए। तो देखिए, भगवान क्यों आनंदित हुए मनुष्य शरीर की रचना के बाद? लोग कहते हैं कि भगवान की माया के कारण हम फंसे हैं और भगवान नहीं चाहते कि माया हटे। तो इसका उत्तर यहां पर है, भगवान चाहते हैं कि माया हटे, इसलिए इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया, मनुष्य शरीर। जहां इतनी सुंदर बुद्धि मनुष्य शरीर को दी गई है कि वो उस बुद्धि का उपयोग करके अगर चाहे तो वो समस्त प्रकार की योनियों को पार कर सकता है। यानी उसे ना वृक्ष बनना होगा, ना सरीसृप बनना होगा, ना पशु, ना पक्षी, कुछ नहीं। अगर वो भजन करेगा तो वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वो भगवत तत्व समझ सकता है, उसे भगवत ज्ञान नसीब हो सकता है। तो इतनी सुंदर बुद्धि है मनुष्य की, तो हम देख भी पाते हैं अपने चारों तरफ कितने प्रकार के आविष्कार, कितनी प्रकार की चीजें, कितने प्रकार की मशीनें, और क्या कुछ नहीं बनाया आज मनुष्य ने। चंद्रमा तक पहुंच गया मनुष्य, चांद तक। अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रही थी कि कुछ एक देशों ने कहा कि हम चांद पर भी परमाणु ऊर्जा बनाएंगे, परमाणु अस्त्र बन सकें, हम वहां पर ऐसी व्यवस्था करेंगे, चांद पर भी। तो धरती ही एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर लोग अणु परमाणु हथियार जमा करे हुए हैं एक दूसरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और अब चंद्रमा पर भी वही लड़ाई शुरू हो गई। तो मनुष्य चांद तक तो पहुंच गया, और भी हो सकता है अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए, और कई जगह पहुंच भी गया हो। लेकिन फायदा क्या हुआ अगर वो इस बुद्धि का इस्तेमाल करके जन्म मृत्यु रूपी समस्याओं का हल नहीं कर सकता, अगर वो एक आनंदमय शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा शरीर जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जहां कभी बुढ़ापा नहीं आता, जहां कभी रोग नहीं आते, अगर वो जीते जी संतुष्टि हासिल नहीं कर सकता, अगर उसे भगवत रसानंद ही नहीं मिला और जन्म बीत गया और हाय हाय मची रही पूरे जन्म में कि हम इसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करें या उसके ऊपर करें, या चंद्रमा के ऊपर करें, तो उसने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। खाली हाथ आया और खाली हाथ निकल गया। और यही सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति है
मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति भजन नहीं कर पाया तो इससे बड़ी शोचनीय स्थिति, दुख की स्थिति है नहीं कोई। देखिए, सीधी सी बात यह है कि इंसान को अपना सच्चा हित जानना होगा। क्योंकि सच्चा हित जानने वाला कभी भी गलतियां नहीं करता। साधु संगत परिहरे, करे विषय का संग, कूप खनी जल बावरे, त्याग दिया जल गंग। यानी संतों का संग अगर कोई व्यक्ति ना करे, उसका संग त्याग दे, सत्संग को माने ही नहीं, भगवान और भगवान के दिए हुए जो शास्त्र हैं जो कि अपौरुषेय हैं उन्हें माने ही नहीं और विषयी लोगों का संग करता रहे, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति निरंतर जो गंगा जल आ रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए यत्न भी नहीं करना पड़ रहा, उसे त्याग कर कोई जल पाने के लिए क्षण क्षण में कुआं खोदता हो, ऐसी उसकी स्थिति है ना। हालांकि कुआं खोदने से उस समय ना भी सही, देर में ही सही, कभी ना कभी तो जल मिल सकता है, परंतु विषयी लोगों की संगत से कल्याण सुख कभी नहीं मिलता, बल्कि पतन होता है। और विषयी सुखी कौन है? कौन चाहता है विषयों का सुख? क्या लक्षण है उसके? तो आपने सुना, उसके लक्षण यही हैं, जहां उसकी 10 इंद्रियां उसे 10 जगह खींचती हैं और वो उनके पीछे पीछे भागता रहता है ना। तो दत्तात्रेय जी ने शरीर की हकीकत बता दी है कि ये शरीर है बहुत अवसर देने वाला। इस शरीर के द्वारा हम बहुत बड़े भय से अपनी रक्षा कर सकते हैं। भगवान के चरणों की शरणागति ले लें तो फिर कोई भय रह ही नहीं जाता है, और वो संभव भी तभी है जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दें। इस शरीर से सुख बटोरने की बजाय इस शरीर से भगवान को सुख देने की सोचें। तभी तो देखिए 28वें श्लोक में यही कहा दत्तात्रेय जी ने कि भगवान ने जब समस्त शरीरों की रचना के बाद मनुष्य शरीर की रचना की तो वो ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात कर सकती है, तो इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। अर्थात भगवान चाहते हैं कि जीव उन्हें प्राप्त करे। जीव आनंद की संतान है और जब तक उसे आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो भटकता रहेगा, तब तक उसे कष्ट मिलता रहेगा, तब तक वो खोजता रहेगा आनंद को गलत जगह। और मनुष्य शरीर अगर हाथ आया भी तो भी उसकी खोज सच्ची जगह हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा उसका संग होगा वैसी खोज होगी, वैसी ही चाल होगी। तो इसीलिए हमारे दत्तात्रेय जी ने कहा कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सताती हैं इस शरीर को, लेकिन जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की मांगों को सह लेता है और समस्त इंद्रियों को भगवद रस में डुबो देता है, तब उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वरना तो हमारे संत कहते हैं, तन सराय मन पाहरू मनसा उतरी आए, कोई काहू का है नहीं देखा ठों की बजाय। कि शरीर रूपी जो धर्मशाला है ना, इसका पहरेदार मन है और इच्छा रूपी यात्री आकर इसमें उतर पड़ा है। इच्छा का स्वागत कीजिए, यानी कि अच्छी इच्छा को पूर्ण कीजिए। अच्छी इच्छा है भगवान की तरफ जाने की इच्छा। संसार के मोह की इच्छा बड़ी खतरनाक इच्छा है, क्योंकि संसार का जो मोह है वो फंसा देगा। ठोंक बजा के देख लीजिए, यहां कोई किसी का नहीं है। जीते जी के सब मित्र हैं, लेकिन जब शरीर समाप्त हो जाता है तब
बहुत अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं है। लेकिन एक हैं जो सदा सर्वदा से अपने रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। वो है हमारे प्यारे भगवान। याद रखिए।